राउंड जो है वरुण अंकल हमारे साथ हैं, तो मैं वरुण अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जब सत्संग बंद हुए थे मेरी तरफ से सारे जितने सत्संग थे वो हो चुके थे। आज सत्संग नहीं कहूंगा, इसको शुक्राना कहूंगा कि कोई ऐसी बात हुई जिसका आज मैं आप सबके बीच में रह के गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगा। पीछे 2 महीने पहले भी हम कोविड के बारे में ही बात कर रहे थे और इस पे भी मैंने कहा था कि मन में डर लगता है कि भाई हमारे किसी प्रियजन को ना हो जाए। हुआ ये कि आज से करीब 2.5 हफ्ते पहले माय डॉटर शी मेट somebody, a friend of hers who was later tested, उसको later she got tested and she was कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। तो पिछले संडे, जो संडे अभी बीता है, डॉक्टर का टेस्ट हुआ और उससे पहले हमें ये बात पता चली फ्राइडे को। एंड बिलीव मी, मतलब आप मेरी बात माने कि वो 4 दिन कितने औखे थे वो काटने। तो वहां पे घूम फिर के बात वही याद आती है कि गुरुजी ने मेरा नाम कच्चा पक्का भगत किसी वजह से दिया था, और वजह यह था कि जब ये सारी मुसीबत सर पे थी मैं शायद उनको भूल गया, लेकिन वो मुझे नहीं भूले। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे कोई, मैं आपके साथ देखो, आई कैन बी एनीथिंग बट सूडो। मैं कहूं कि मेरे को पूर्ण विश्वास था कि सब ठीक होएगा, ये वो। मन डरता है। क्यों डरता है? बाप हूं शायद इसलिए डरता है। अपने लिए शायद इतना डर नहीं लगा जितना बच्चों के लिए लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब गुरु जी के पास मंदिर में भी जाते हैं, आज की तारीख में देखो, 2007 से पहले तो वी हैड अ लिविंग गुरु, अ लिविंग गॉड इन बिटवीन अस। उनसे हम जाके बातें पूछ सकते थे, बातें कर सकते थे। तो हम ना बड़े बिगड़ी हुई संगत है, क्योंकि वी हैड दिस लिबर्टी एंड क्या कहूं कि भाई हमारे को वो एक्सेस था कि हम उस टाइम गुरुजी होंद में थे, वाज इन फ्लैश एंड ब्लड, और हम उनसे कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे, बात कर सकते थे। शायद इसीलिए हमारी मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मेरी भक्ति कभी इतनी परवान नहीं चढ़ पाई कि जिस तरह लोगों के साथ तो आज भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। दे कैन टॉक टू गुरुजी उनके सपनों में आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हल करते हैं। मेरे पास तो वो भी जरिया नहीं है, बिकॉज as I always told you कि I always took him for granted। इतनी लंबी चौड़ी बात ये कह रहा हूँ कि ये आज ना मैं है ना मेरी है, आज सिर्फ तेरी है, तेरी उन्हीं की बात करने के लिए ये सत्संग कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं भूला कि मैं कौन हूँ। मैं शायद 1 मिनट के लिए या 4 दिन के लिए अपनी दुविधा में भूल गया कि वो बैठे हैं ना, लोगों को सबको सांत्वना ये देना। लेकिन जब अपने पे आई तो मेरी श्रद्धा काम नहीं आई, सिर्फ उनकी रहमत ही काम आई। श्रद्धा में कुछ नहीं रखा, सब कुछ रहमत में रखा है। आपको ये बताना चाह रहा था। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुजी की गद्दी देखते हैं, और हम, लेकिन हमें उसमें गुरुजी बैठे विराजमान नजर नहीं आते इन अपने जो चक्षुओं से, अपनी आंखों से। मैं कहता हूं ये ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें पता है वो बैठे हैं, ज्यादा जरूरी ये है कि वो हमें देख सकते हैं। वेदर वी कैन सी हिम और नॉट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपनी बात, जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो वक्त आंदा है वरन ना मां कम आंदी है, ना प्यो कम आंदा है, ना बच्चे कम आंदे, ना यार दोस्त कम आंदा है। जो कम आंदा है सिर्फ गुरु ही कम आंदा है। तो वही उन्होंने करके विखाया कि बेसिकली तू फिक्र ना कर, मैं हाँ ना। मैं भुल गया लेकिन वो नहीं भुले। ते हमेशा अगर अरदास की जाए या गुरु जी को कुछ चीज मंगी जाए तो यही कहो कि गुरु जी मेरी बांह नूं तुसीं फड़ के रखना। तुहाडी बांह, तुहाडी पकड़ बड़ी मजबूत हैगी है, मेरी कमजोर हैगी है। जिवें तुसीं मेले विच बच्चा हुंदा है, वो जांदा अपने मां प्यो नाल ते मां प्यो ओहदे हथ फड़दे ने। कोई बच्चे दी हथ उंगला छोटी होंदी है, पकड़ छोटी होंदी है, कदे भी हाथ छुट सकता है। लेकिन जो मां प्यो तुहाडा हाथ फड़दे ने वो कदे नहीं छुटता। ते बस अरदास इहो करनी है कि गुरु जी साडी बांह थाम लो, असी इस लायक नहीं है पर तुसी ते हैगे हो ना, तुसी साडे वास्ते करो। दैट इज द अल्टीमेट। चलो एनीवेज, थोड़ा भाव विभोर हो गया था। आज का सत्संग, ये सत्संग मेरा नहीं है। मैं मेरी वाला तो अब सवाल ही नहीं उठता, वो सारी खत्म हो चुकी है। केपीएस गिल साहब,
आप सब उनके नाम से वाकिफ होंगे, सुपर कॉप ऑफ पंजाब, टेररिज्म जब पंजाब में था तो उन्होंने ही वो उसका हल किया. He was instrumental in curbing terrorism and he is still acknowledged for that. वो ये सत्संग है 95 में जब हम गुरुजी के जाया करते थे तब हमने सुना था. उनको देखते थे कई बार, उनसे नहीं सुना, कोई पुरानी संगत से ही सुनते थे. तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो बताते हैं कि टेररिज्म के जमाने में एक बार उनके नीचे जो ऑफिसर्स वगैरह थे किसी गश्त पे जा रहे थे जीप में, वो लोग, उनकी जो टीम है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई और वो टेररिस्ट के साथ मिल गए और उनको उनके हवाले करा दिया टेररिस्ट के, केपीएस गिल साहब को. और उनको वो कहीं ले गए ऐसे जंगलों में कहीं जगह में, जहाँ एक कोठरी में ना बंद कर दिया और बाहर ताला लगा दिया. जैसे कुंडी होती है ना, कुंडी, और ताला लगा दिया और एक दो बंदों को वहां गार्ड पे बिठा दिया. उन दिनों गुरुजी, जैसे कईयों ने ये शेयर किया है, गुरुजी ने एक छोटी पॉकेट स्वरूप जिसे कह सकते हो, मतलब छोटा पासपोर्ट साइज से थोड़ी बड़ी फोटो लैमिनेटेड ना गुरुजी खुद ब्लेस करके वो दिया करते थे एज एंड व्हेन ही वांटेड टू. मतलब ये कोई, इट वाज नॉट अ रेगुलर थिंग कि हर मंडे बटेंगे या ट्यूसडे. जब भी वो देना चाहते थे, जिसको भी देना चाहते थे, कभी वो साइन करके दे देते थे, कभी वो वैसे ही दे देते थे. तो ऐसी ही उन्होंने एक अपनी छोटी लैमिनेटेड फोटो स्वरूप गुरुजी ने जस्टिस केपीएस गिल साहब को दी हुई थी. अब केपीएस गिल साहब यूज्ड टू कैरी दैट इन हिज वॉलेट ऑल द टाइम. अब जब, जैसे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि वक्त आंदा है ते ना मां कम आंदी है, ना प्यो, ना भाई बहन, ना दोस्त, जदों कम आंदा है गुरु ही कम आंदा है. सो उन्होंने वो फोटो निकाली और लिटरली उनसे अरदास की, गुरुजी मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लो. एंड वो क्या देखते हैं उसके बाद नज़ारे, जो खुद बताते थे उन्हें, मेरे को नहीं, मतलब फर्स्ट हैंड नहीं है, आई बी वेरी फ्रैंक कि भाई मैं कहूँ जी मेरी कभी इतनी बात नहीं हुई उनसे. वो बताते हैं कि जी कुछ ऐसी जुगाड़ हुआ कि जो वो बाहर जो नजर आ रहे थे, तो दो गार्ड उनकी नींद, मतलब सो गए वो, और जो कुंडी थी वो ताला उन्होंने खोला होगा उनको जब खाने के लिए अंदर आए हुए, खाना देने के लिए आए होंगे, और उसके बाद लापरवाही कह लो, लेकिन हम तो गुरु की मेहर ही कहेंगे, उन्होंने बस कुंडी बंद करके रखी थी, ताला नहीं लगाया उस पर. तो ही बीइंग एन सुपर ब्रिलियंट कॉप, ही वाज समहाउ एबल टू वो कुंडी खोल पाए और वहां से वो पैदल, कहते हैं कि वो 10 किलोमीटर आबादी तक चल के गए. एंड इनका उन्होंने सोच लिया था कि भाई अब मेरा अंत है, बिकॉज ही वाज सो नोटोरियस फॉर द टेररिस्ट. उन्होंने बहुतों को, टेररिस्ट को अपने अंजाम तक पहुंचाया था, एनकाउंटर करवाया था, एनकाउंटर किया था, व्हाटएवर द केस माइट हैव बीन. बट ही वाज क्वाइट श्योर कि वो उस जगह से वापस जिंदा नहीं उन्होंने आना था. ये गुरुजी की मेहर हुई कि वो बिल्कुल ठीक ठाक वापस पहुंचे और वो गुरुजी की शुक्राना करने गए. तो गुरुजी, हम हमेशा कहते हैं जानी जाना है. देखो, मैं साईं का भक्त रहा हूँ गुरुजी के जाने से पहले, लेकिन नॉट दैट आई एम बी लिटलिंग साईं, किसी के बारे में मंदा नहीं बोल रहा, ना बोल रहा हूँ ये छोटा है या वो बड़ा है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट वन फैक्ट which probably has opened my eyes. गुरुजी, जैसे मैंने अपने सेकंड या थर्ड सत्संग में बताया था, जब गुरुजी ने अपने 10 द्वार दिखाए थे, गुरुजी ने कहा था कि साईं दे 3 द्वार खुले सी, मेरे 10 दे 10 खुले ने. 10 द्वार सिर्फ निरंकार के ही खुले होते हैं. नो डाउट साईं बाबा ये भगवान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना मैं ये विवाद उठाना चाहता हूँ. पर मेरा मानना ये है कि अगर गुरुजी के मुख से ये बात निकली कि मेरे 10 द्वार खुले ने, तो वो बताना चाहते होंगे कि वो निरंकार ही हैं. आज समझ में आता है. और निरंकार का मतलब ये है कि गुरुजी आप जिथे मर्जी गेड़े पाइए, जिथे मर्जी अरदासा पाओ, भावे बाबा जी नू बोलो, भावे साईं नू बोलो, भावे जिस मर्जी देवता या भगवान नू तुसी मनदे हो, तुसी उन्हां नू मन्नो, अंदर दे खाते विच तुहाडी अर्जी फाइनल होन गुरुजी दे कोल ही जांदी है. तुहाडी अरदास वही कबूल करते हैं. इट इज नॉट विद इन वन अपमैनशिप. मैं आ नहीं कह रहा कि साडे गुरु इज द ग्रेटेस्ट गुरु. इट इज अ नोन थिंग कि गॉड इज वन. भावें उन्होंने जिस
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਗੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।